क्या मैं उस व्यक्ति के साथ फिर से नाचने के लिए मूर्ख बनूंगी जिसने एक दशक पहले मेरा दिल तोड़ा था? ये सवाल मेरे मन में तब तक बना रहा जब मैंने अपने पूर्व पति माइक से फिर से मिलने का विचार किया, उस व्यक्ति से जिसने कभी हमारे वचनों को तोड़ा था। इंटरनेट पर अजनबियों से सलाह लेने के बाद मैंने अपनी उलझी हुई भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। माइक के शब्द, मैंने 10 साल इंतजार किया है, मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ, ने मेरे घायल दिल में आशा की एक किरण जगा दी। हमारे बच्चे हमारे पिछले गलतियों का प्रतिबिंब थे। हमारा बेटा माइक की पूजा करता है और हमारी बेटी अपनी तीव्र अंतर्दृष्टि के साथ हमारे पुनर्मिलन की बातों से अनजान थी, ये मानते हुए कि हम एक और बहस के कगार पर थे। इससे हमारे तलाक की यें ताज़ा हो गई, एक दर्दनाक अध्याय जिसे हमने परामर्श और सामान्यता के एक आभास से ढक दिया था। सच्चाई ये थी कि हम अलग होने की नहीं, बल्कि फिर से एक होने की सोच रहे थे। मैंने हमारी बेटी के साथ हमारा रहस्य साझा किया, जिसने एक विचारशील विराम के बाद मुस्कुराते हुए हमें अनंत खुशियों की शुभकामनाएं दीं। मेरे ऊपर राहत की एक लहर छा गई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। माइक के साथ अकेले उसकी जगह पर हमने अपनी आत्माओं को उजागर किया। हमने अपनी भावनाओं, अपनी योजनाओं और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य के तूफानों को कैसे नेविगेट करेंगे, इस पर चर्चा की। माइक का ये स्वीकार करना कि उसके विश्वासघात की रात उसे एक दशक बाद भी परेशान करती है, ने मुझे उसके पछतावे और प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। अच्छे समय में भी नियमित जोड़े परामर्श का उसका सुझाव मेरे बढ़ते आशावाद पर एक चेरी की तरह था। हमने सावधानी के साथ कदम उठाने का फैसला किया। हमारे बच्चे, हमने सहमति दी, इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शक होंगे। माइक तुरंत नहीं आएगा, लेकिन वह धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हमने अपने बेटे के साथ अपना निर्णय साझा किया, जो अपने माता पिता के साथ होने की संभावना से बेहद खुश था। इस रहस्य उद्घाटन ने कई सवालों को जन्म दिया, जिनका हमने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। संक्रमण को आसान बनाने के लिए पारिवारिक परामर्श का वादा किया। जैसे ही मैं अपनी कहानी लिखती हूँ, माइक की हंसी हमारे बेटे के साथ अगले कमरे में मिलती है, मुझे खुशी से भर देती है। भविष्य अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन वर्तमान मुझे आशा से भर देता है। मैंने माइक के पिछले अपराधों को माफ कर दिया है और उसके मेरे प्रति प्रेम में विश्वास करती हूँ। मेरे जीवन का प्यार वापस आ गया है और मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकती। जैसे ही मैं लॉग एफ करने और उनके साथ शामिल होने की तैयारी करती हूँ, मैं इंटरनेट पर अजनबियों से मिली सलाह के लिए आभारी हूँ। इस यात्रा में यह हमारे लिए मार्गदर्शक साबित हुई है। फिलहाल मेरे लिए अपने जीवन के अगले अध्याय में कदम रखने का समय है, नए आरंभ और दूसरे अवसरों के लिए।